दोस्तों, दिवाली आने के पहले ही घरों में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर की साफ सफाई हो या बाजार की खरीदारी, सारे काम पहले से ही होने लगते हैं। यही वजह है कि इस दौरान बाजारों की रौनक देखते बनती है, क्योंकि दिवाली पर लोग बड़े पैमाने पर तरह तरह की चीजें खरीद कर अपने घर जो लाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी 4 चीजें बताएंगे जो अगर आप दिवाली पर अपने घर ले आते हैं तो आपकी पैसों की किल्लत खत्म हो सकती है। इसमें पहली वस्तु है भगवान कुबेर की प्रतिमा। आप सब दिवाली पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति तो जरूर खरीदते होंगे, तो इस बार जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो कुबेर जी की मूर्ति भी घर ले आएं। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ उनकी भी पूजा करें। बता दें कि धर्म पुराणों में कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है, तो अगर आप इनकी मूर्ति या तस्वीर घर लाते हैं तो आपके घर से धन से जुड़ी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, पूजन के बाद आपको वो मूर्ति हटानी नहीं है, बल्कि उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना है। मान्यता है कि ऐसा करने पर घर में पैसों की कभी कमी नहीं आती। अगला है मोरपंख। दोस्तों, ये वस्तु जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली है। दरअसल मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ऐसे में अगर आप मोरपंख घर लाते हैं तो लक्ष्मी जी तो आएंगी ही, क्योंकि जहां नारायण हो वहां माता लक्ष्मी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आसान भाषा में कहें तो अगर आपको एक साथ भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो इस दिवाली मोरपंख लाकर उसे अपने काम के स्थान में दक्षिण पूर्व दिशा में रख दें। बता दें कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, साथ ही दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आप धातु का कछुआ भी खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन धातु से बना हुआ कछुआ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के अंदर सुख, शांति और वैभव का वास होता है। मान्यता है कछुए की मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और धन को भी आकर्षित करने में मदद करती है। वहीं अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो कछुए की मूर्ति उसे भी रोकती है। वैसे जो लोग करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो दिवाली पर कछुए की मूर्ति खरीद कर उसे उत्तर दिशा की ओर रख दें। ऐसा करना करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे अगर हो सके तो बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही इसे खरीदें। आखिरी वस्तु है मिट्टी की सुराही या घड़ा। अब दोस्तों, दिवाली के लिए मिट्टी के दिए लेने तो आप सब बाजार जाते ही होंगे, तो इस दिवाली जब आप खरीदारी के लिए जाएं, मिट्टी के दियों के साथ एक सुराही या घड़ा भी खरीद कर लाएं। माना जाता है कि इस दिन खरीदी हुई सुराही या घड़े को उत्तर दिशा की तरफ रखने से व्यक्ति को कभी कंगाली के दिन नहीं देखने पड़ते। इतना ही नहीं, दरिद्रता भी वास नहीं करती, जिसके चलते घर में आया हुआ धन ठहरता है और साथ ही फिजूल खर्च भी नहीं होते। दोस्तों, ये तो थी वो 4 वस्तुएं जिन्हें इस दिवाली आप अपने घर लाकर अपने सौभाग्य भी ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दिवाली आपको कौन सी चीजें खरीद कर उपहार में नहीं देनी है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली पर दिए गए उपहार से न केवल लेने वाले व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है, बल्कि देने वाले की किस्मत पर भी इसका असर पड़ता जरूर है। इसलिए इस शुभ दिन पर किसी को कांच की वस्तुएं कभी उपहार में ना दें, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर हमेशा बना रहता है, साथ ही इससे किसी को चोट भी लग सकती है। और कहते हैं कि अगर कांच टूट जाए तो इससे कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है, जिसके चलते इसका इंसान की जिंदगी में अशुभ प्रभाव भी पड़ता है। अब इसके साथ दीपावली पर किसी को ताजमहल भी नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग देखिए दोस्तों, दिवाली पर उपहार के रूप में ताजमहल की आकृति दे देते हैं। बता दें कि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है। ऐसे में इस तरह की कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार देना बहुत भारी पड़ सकता है। वहीं चाकू, कैंची और कटलरी सेट जैसी धारदार और नुकीली चीजें भी धनतेरस व दीपावली पर खरीदनी नहीं चाहिए और न ही किसी को गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अशुभता के साथ साथ घर में कलेश और बीमारियां भी अपना घर बनाने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में जय सनातनी जरूर लिखें।